तावन अपनी मदर के साथ रहती है। तावन का खुद का ऑनलाइन पेज है मेड हायर का। बेसिकली तावन मेड की सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी एक मेड है। मेड होने के साथ तावन मल्टी टैलेंटेड भी है। अलग अलग पार्ट टाइम जॉब कर एक्स्ट्रा अर्निंग भी करती है। तावन को ड्रामा देखना बहुत ही पसंद है। तावन एक ड्रामा शूटिंग के सेट पर मेड सर्विस देने के लिए आती है, जहाँ तावन की पहली मुलाकात तोमरन से होती है। तोमरन रिच और हैंडसम होने के साथ एक कंपनी का ओनर भी है जो रबर बनाती है। तोमरन को भी तावन की तरह ही थाई ड्रामा देखना बहुत ही पसंद है। अपने फेवरेट शो का एक भी एपिसोड मिस नहीं करता। इवन तोमरन की एक ड्रामा प्रोडक्शन की कंपनी भी है। तोमरन सेट पर शूटिंग देखने आया होता है। तावन शूटिंग देखकर एक्साइटेड हो रही होती है। असिस्टेंट तावन को अपना काम करने को कहती है, लेकिन तावन शूटिंग में इतना खो जाती है, असिस्टेंट की बातें नहीं सुनती। तावन असिस्टेंट से पूछती है ये ड्रामा कौन से चैनल पर आएगा। असिस्टेंट तावन को बोलती है तुम अपने काम से मतलब रखो। तावन असिस्टेंट को बताती है मुझे ड्रामे बहुत ही पसंद है। तभी तोमरन तावन को बोलता है असिस्टेंट तुम्हें बोलना चाहती है, तुम अपना काम करो जाकर, काम के लिए तुम्हें यहाँ रखा गया है। तावन को होश आता है और तोमरन के लिए कॉफी लाती है। तावन देखती है तोमरन के नेल्स एकदम गंदे हैं। तावन से ये देखकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तोमरन के नेल्स काटने लग जाती है, क्योंकि तावन को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तोमरन को अजीब लगता है और तावन को नेल्स काटने से मना करता है, लेकिन तावन नहीं मानती। जबरदस्ती तोमरन के नेल्स काट देती है और साथ ही मैनिक्योर भी कर देती है। तोमरन को तावन की मैनिक्योर की सर्विस पसंद आती है और तावन से पूछता है तुमने ये मास्क क्यों लगाया हुआ है। तावन बताती है आजकल क्लाइंट्स हाइजीनिक रहना पसंद करते हैं, इसीलिए। तोमरन बोलता है क्या मैं तुम्हारा मास्क हटाकर तुम्हारा फेस देख सकता हूँ। तावन बोलती है नहीं, मुझे अभी काम पर जाना है, मैं जाती हूँ। तोमरन नहीं मानता और तावन के फेस से मास्क खींच लेता है, पर फेस नहीं देख पाता क्योंकि तावन ने इतने सारे मास्क पहने होते हैं। तोमरन हटाते हटाते थक जाता है। तावन बोलती है तुम मेरा फेस नहीं देख सकते। तोमरन हार कर तावन से पूछता है मुझे क्या करना होगा तुम्हारा फेस देखने के लिए। तावन बोलती है मुझे हायर करना होगा। तोमरन बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें हायर करूंगा, बताओ क्या चार्ज करती हो पर आवर का। तावन बोलती है सॉरी पर आज मेरा शेड्यूल काफी बिजी है, और तुरंत वहाँ से भागने लगती है। तोमरन तावन को पकड़ने की कोशिश करता है, पर तावन तोमरन को छिड़ाकर वहाँ से चली जाती है। तोमरन को तावन एकदम पागल लगती है। तोमरन की सेक्रेटरी सोफित नोटिस कर लेती है कि तोमरन ने मैनिक्योर किया है। सोफित तोमरन को बहुत पसंद करती है और उसे सेड्यूस करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, पर तोमरन पर सोफित का जादू काम नहीं करता। के बाद हमें दिखाया जाता है तोमरन के फादर टॉम जायद की बेटी से शादी करने के लिए कहते हैं। तोमरन शादी करने से साफ मना कर देता है। फादर बताते हैं तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने बचपन में ही तुम्हारी शादी यार्ड की बेटी यादफा से करने का प्रॉमिस किया था। यार्ड ने हमारे बिजनेस को ग्रो करने में बहुत हेल्प की थी, नहीं तो आज जो भी हमारे पास है कभी हम ये हासिल नहीं कर पाते। तोमरन फिर भी नहीं मानता। फादर तोमरन को बोलते हैं वो रिच फैमिली से है, अगर तुम यादफा से शादी कर लोगे तो उसकी प्रॉपर्टी और बिजनेस भी तुम्हारा हो जाएगा। तोमरन बोलता है आप मेरी शादी पैसों के लिए उससे कराना चाहते हो जिसे मैं जानता नहीं। फादर तोमरन को बोलते हैं शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम्हारी मदर ने यादफा की मदर को 4 मिलियन की रिंग भी दे रखी है तुम्हारे और उसके एंगेजमेंट के लिए। तोमरन फादर को बोलता है आप मुझे उनका कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, मैं उनसे रिंग वापस लेकर ये सब खत्म कर दूंगा। फादर नंबर दे देते हैं। तोमरन फादर के फ्रेंड को कॉल करता है पर वो रिसीव नहीं करते। तोमरन के फादर सिचुएशन का फायदा उठाते हैं और तोमरन को समझाते हैं तुम्हें एक बार यादफा से मिल लो, अगर वो तुम्हें नहीं पसंद आई तो हम तुम्हें प्रेशर नहीं करेंगे, जो डिसीजन तुम लोगे हम तुम्हारा साथ देंगे। तोमरन फादर की नहीं सुनता तो मदर तोमरन को समझाती है, जिसके बाद तोमरन यादफा से एक बार मिलने के लिए हाँ बोल देता है। तोमरन फादर के सामने एक कंडीशन रखता है पर मैं उससे अकेले मिलने जाऊंगा। पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं। एटलीस्ट तोमरन यादफा से मिलने के लिए मान गया। दूसरी तरफ यादफा एक बिगड़ी हुई लड़की है। यादफा के फादर यार्ड उसे बताते हैं तुम्हें मेरे फ्रेंड के बेटे से शादी करनी होगी। यादफा साफ इनकार कर देती है क्योंकि यादफा को लगता है तोमरन एक रबर कंपनी का है तो एक चंपू टाइप का ही होगा। फादर यादफा को बताते हैं बिजनेस लॉस में चल रहा है, बहुत जल्दी बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, अगर तुम तोमरन से शादी कर लोगी
तो वो जरूर हमारी बिजनेस में हेल्प करेंगे। यादवा बताती है मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर ऐसा ही है तो आप उससे शादी कर लो। फादर यादवा को बोलते हैं अगर तुम तोमरन से शादी नहीं करना चाहती तो अपनी मदर को बोलो वो डायमंड रिंग उन्हें वापस कर दे जो उन्होंने एंगेजमेंट के लिए दी थी। मदर शौक होकर बोलती है आप ये कौन सी रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। फादर बताते हैं वही रिंग जो तुमने 5 बिलियन में बेच दी है और उसके सारे पैसे खर्च भी कर दिए हैं। यादवा ये सुनकर शौक हो जाती है और मदर से पूछती है आपने मेरी एंगेजमेंट की रिंग बेच दी। मदर यादवा को बोलती है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, अभी तो तुम बोल रही थी तुम्हें ये शादी नहीं करनी। यादवा बोलती है शादी तो नहीं करनी पर वो रिंग तो मेरी है इसलिए मुझे वापस दे दो। मदर यादवा को बोलती है ज्यादा मत बोलो, जो कार तुम अभी चला रही हो वो उसी रिंग के पैसों से आई है। यादवा मदर को बोलती है मुझे लगा वो कार गिफ्ट है मेरी ग्रेजुएशन की खुशी में। फादर यादवा से पूछते क्या तुम ग्रेजुएट हो गई। यादवा का पढ़ाई में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता इसलिए उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी होती है। यादवा फादर को बोलती है नहीं पर आप टॉपिक चेंज मत करो। अभी यादवा को उसके बॉयफ्रेंड बैन का कॉल आता है जो 1 नंबर का लड़कीबाज है और यादवा को अपना एटीएम समझता है। बैन यादवा को कुछ पैसे ट्रांसफर करने को कहता है मुझे चोट लग गई है मलहम पट्टी करानी है। यादवा बोलती है अभी थोड़ी देर पहले तो हम मिले थे, इतनी देर में तुम टूट फूट भी गए। बैन बोलता है थोड़े से पैसे ट्रांसफर कर दो मुझे बहुत जरूरत है। यादवा बोलती है ठीक है करती हूँ। बैन खुश हो जाता है। फादर यादवा को बोलते हैं तुम अपने लफंगे बॉयफ्रेंड की वजह से तोमरन से शादी नहीं कर रही हो ना। यादवा अपने फादर को बोलते हैं मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसे मत बोलो और मुझे इस बारे में अब बात नहीं करनी है। ये कहकर यादवा वहाँ से चली जाती है। फादर को यादवा के बिहेवियर पर गुस्सा आता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है तावन यादवा के घर पर मेड का काम करती है। यादवा की मदर तावन को बताती है मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तब तक सारी सफाई कर देना। तावन यादवा के रूम की क्लीनिंग कर रही होती है। उसी दौरान तावन को उसकी फ्रेंड जियो का वीडियो कॉल आता है। जियो तोमरन के घर में परमानेंट मेड होती है। जियो की नजर तावन के पीछे रखी ड्रेस पर जाती है। जियो तावन को वो ड्रेस ट्राई कर दिखाने को कहती है ये ड्रेस कितनी सुंदर है। तावन ऐसा करने से साफ मना कर देती है और कॉल कट कर देती है। लेकिन कॉल कट करने के बाद तावन का भी मन करता है उस ड्रेस को एक बार ट्राई करने का, तो तावन कर ही लेती है और सेल्फी लेने में बिजी हो जाती है। उसी दौरान तोमरन यादवा से मिलने घर में आ जाता है। तावन को यादवा की मदर का कॉल आता है काम हो गया तो मैं घर आ जाऊं। तावन बताती है थोड़ा समय लगेगा। तावन फटाफट से घर का मेन डोर क्लोज करने चाहती है। वापिस आते समय तावन तोमरन से टकरा जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। तावन तोमरन को पहचान लेती है, ये वही है जिससे वो ड्रामा शूटिंग सेट पर मिली थी। तोमरन बोलता है क्या तुम मुझे जानती हो। तावन बताती है हाँ। तोमरन तावन से पूछता है तुम याद की बेटी यादवा हो ना। तावन को समझ नहीं आता क्या बोलूं। तोमरन बोलता है हाँ या ना में जवाब दो, और अगर तुम यादवा नहीं हो तो कौन हो। तावन उल्टा तोमरन से पूछती है तुम कौन हो। तोमरन बोलता है सीधे सीधे बताओ तुम यादवा हो या नहीं, तुम्हारे ड्रेसिंग स्टाइल से तो लग रहा है तुम यादवा हो, अगर नहीं बताओगी तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। तावन को लगता है तोमरन पुलिस को नहीं बुलाएगा तो बोलती है बुला लो, देखते हैं पुलिस किसकी सुनती है। तोमरन सच में पुलिस का नंबर डायल कर उन्हें बुला रहा होता है। तावन डर कर बोल देती है मैं यादवा हूँ। तोमरन ये सुनकर कॉल कट कर देता है। तोमरन तावन से पूछता है फिर तो तुम्हें मेरा नाम भी पता होगा और ये भी कि मैं तुम्हारा फियांसी हूँ। तावन ये सुनकर शॉक हो जाती है। तोमरन यादवा का फियांसी है। तावन के शॉकिंग एक्सप्रेशन को देखकर तोमरन दोबारा पुलिस का नंबर डायल करता है। तावन तुरंत बोलती है हाँ मुझे पता है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सब बताया है और तुम बार बार पुलिस को कॉल कर मुझे ऐसे डराने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तोमरन को यकीन हो जाता है तावन ही यादवा है। तोमरन तावन से पूछता है तुमने हमारी शादी के बारे में क्या सोचा है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। तावन बोलती है तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। तोमरन बोलता है तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तावन बोलती है बाद में दूंगी और तोमरन को फटाफट से घर से निकाल देती है। इसके बाद तावन अपनी फ्रेंड सियो का बर्थडे सेलिब्रेट करने उससे मिलने चाहती है। तावन को नहीं पता सियो तोमरन के घर में ही काम करती है। तोमरन भी अपनी सेक्रेटरी सोपित के साथ घर आ जाता है। सोपित तोमरन को घर में अकेला समझकर उसके साथ फ्लर्ट करती है पर तोमरन सोपित को रोक देता है। इसके बाद तोमरन शिव को बुलाने आता है। तावन तोमरन को देखकर डर जाती है और अपना फेस छुपा लेती है।
सोफित भी वहाँ आ जाती है। जीव तोमरन और सोफित को उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने को कहती है। तावन डर जाते, अब मैं क्या करूं? तोमरन ने देख लिया तो मुझे पहचान लेगा। जीव तावन को तोमरन से ग्रीट करने को कहती है। तावन बचने के लिए अपने फेस पर केक लगा लेती है। तोमरन तावन को नहीं पहचान पाता। सभी साथ में ऐसे ही जियो का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी ओर यादवन अपने बॉयफ्रेंड बैन को अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। फादर को बैन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और बोलते हैं अगर तुम उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती जिसे मैंने तुम्हारे लिए चूज किया है तो कोई बात नहीं, पर इस लड़की के साथ मैं तुम्हारा रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करूँगा। पेरेंट्स बैन की खूब इंसल्ट करते हैं। यादवन अपने पेरेंट्स को बोलती है आप चाहे कुछ भी बोलो, मैं तो बैन के साथ रहूंगी और वो भी इसी घर में। बैन के आगे पेरेंट्स के नहीं चल पाती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है तोमरन अपने पेरेंट्स के साथ एक मॉल में आता है। पेरेंट्स तोमरन से पूछते हैं तुमने क्या सोचा यादवन से शादी के बारे में। तोमरन बताता है यादवन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और सुंदर भी नहीं। इसके बाद तावन यादवन का जवाब जानने के लिए उसे कॉल करता है, यानी तोमरन को। तावन तोमरन से पूछती है तुम्हारे पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर कैसे आया। तोमरन बताता है कल तुम्हारे फोन से ले लिया था जब तुम इधर उधर थी। तावन बोलती है तुम तो बड़े चालाक हो। तोमरन पूछता है क्या जवाब है तुम्हारा शादी को लेकर। तावन बोलती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तोमरन बोलता है पर मैं नहीं करना चाहता, इसलिए अपने पेरेंट्स को मना कर दो। तावन बोलती है मैं क्यों मना करूं जब मैं करना चाहती हूँ। तभी तोमरन देखता है तावन भी वही है कपड़ों के स्टोर में। तावन ने एक ड्रेस ट्रायल के लिए पहनी होती है। तोमरन तावन को इस ड्रेस में देखकर देखता ही रह जाता है। तभी तोमरन के पेरेंट्स भी उस स्टोर के अंदर आ रहे होते हैं। तोमरन ये देखकर तावन के साथ चेंजिंग रूम में जाकर छुप जाता है। तावन तोमरन को बोलते तुम मेरे इतने क्लोज क्यों खड़े हो। तोमरन बोलता है तुम मेरी फियांसी हो, इतना क्लोज होना तो नॉर्मल है। तावन पूछती है अभी तो तुम ये शादी कैंसिल करने की बात कर रहे थे। तोमरन तावन को चुप करा देता है। तावन तोमरन को दूर हटने को बोलती है मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। तोमरन दूर हटता है और बोलता है तुम कॉल कर कर बता देना तुमने क्या सोचा है, मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा। सोफित को भी ये बात पता चल जाती है। तोमरन अरेंज मैरिज करने जा रहा है। सोफित को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और तोमरन को शादी करने से मना करती है। तोमरन बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता, सब यादवा के हाथ में है, वो जो डिसीजन लेगी वही होगा। दूसरी ओर तावन की मदर की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट तावन को मदर की सर्जरी के लिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने को कहती है। तावन हॉस्पिटल का बिल देखकर शॉक हो जाती है और कुछ समय मांगती है पे करने के लिए। इसके बाद तावन तोमरन को कॉल कर कर बोलती है मैं शादी कैंसिल कर दूंगी, पर शादी कैंसिल के बदले में तुम्हें कंपनसेट में कुछ पैसे देने होंगे। तोमरन को यह सुनकर गुस्सा आता है और बोलता है तुम्हारी फैमिली तो ऑलरेडी रिच है, तो तुम मुझसे ऐसे पैसे क्यों मांग रही हो। तावन कॉल कट कर देती है। तोमरन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, मेरा फोन बीच में काट दिया। तोमरन तावन का इतना एटीट्यूड देखकर उससे शादी करने का डिसाइड कर लेता है। तोमरन तावन को सबक सिखाने के लिए अपनी मदर को बोल देता है मैं तावन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मदर को यकीन नहीं होता अचानक से ऐसा क्या हो गया जो तोमरन शादी के लिए मान गया है, पर फिर भी ये सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है तावन यादवन के घर काम कर रही होती है। यादवन का बॉयफ्रेंड बैन तावन को अकेला देखकर उसके साथ मिसबिहेव करता है। तभी यादवन वहां आ जाती है और उसे लगता है तावन उसके बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रही थी। यादवन तावन को सुनाती है तो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश क्यों कर रही थी। तावन बोलती है मैं नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कर रहा था। तभी यादवन की मदर आकर बोलती है तुम सब लोग क्यों चिल्ला रहे हो। यादवन मदर को बताती है तावन मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रही थी। मदर तावन से पूछती है तुम्हें ये ही मिला, तुम्हारा टेस्ट कितना खराब है। यादवन अपनी मदर को भड़का देती है और मदर गुस्से में आकर तावन को चाटा मार देती है। तावन भी पीछे नहीं रहती और यादवन की मदर को उसी की बेटी को चाटा मारने के लिए उकसाती है और मदर मार भी देती है। चाटा मारने के बाद मदर को एहसास होता है उन्होंने अपनी ही बेटी को मार दिया। तावन की बातों में आकर तावन डिसाइड करती है आज मैं मेड हूँ, इसलिए मेरे साथ ये सब किया जा रहा है, एक दिन मैं इन्हें सबक सिखाऊंगी। इसके बाद तावन अपने पार्ट टाइम जॉब पर होती है। तभी उसे यादवन की मदर का कॉल आता है। वो कॉल गलती से तावन को लग गया होता है क्योंकि मदर फोन पर बैठ गई होती है। तावन को उस कॉल के थ्रू वहाँ हो रही सारी बातों से पता चल जाता है यादवन तोमरन से शादी नहीं करना चाहती।
और उसके पेरेंट्स उसकी जगह किसी और लड़की को अपनी बेटी बनाकर तोमरन से शादी कराने का सोच रहे हैं ताकि खुद को बैंकरप्ट होने से बचा सके। ये सुनकर तावन को अपनी मदर की सर्जरी के लिए पैसे इंतजाम करने का आइडिया आता है और तुरंत यादवन के घर चली जाती है। तावन यादवन की फैमिली को बताती है, मैं तावन से शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर इसके बदले में आपको मुझे पैसे देने होंगे। यादवन की फैमिली तावन को मना कर देती है क्योंकि उन्हें लगता है अगर वो तावन की शादी अपनी बेटी की जगह तोमरन से कराएंगे तो उनकी फैमिली को पता चल जाएगा और वो बच नहीं पाएंगे। तावन यादवन के पेरेंट्स को बिलीव दिलाती है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, क्योंकि तावन ने पहले ही तोमरन को यकीन दिला रखा होता है कि वही यादवन है। सभी ये सुनकर एग्री हो जाते हैं। दूसरी ओर तोमरन के पेरेंट्स उसे बताते हैं, तावन के घर से कॉल आया है, उसने तुमसे शादी के लिए हाँ बोल दी है। तावन खुश हो जाता है, अब मैं उससे बदला लूंगा। तावन अपनी मदर से मिलने हॉस्पिटल आती है, जहाँ उसकी फ्रेंड जियो भी उससे मिलने आती है। तावन अपनी फ्रेंड जियो को अपने और तोमरन के बारे में सब कुछ बता देती है। जियो ये सुनकर शॉक हो जाती है। तामरन जियो को रिक्वेस्ट करती है, तुम तोमरन की फैमिली को मेरे सच के बारे में कुछ भी मत बताना, नहीं तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जियो अपनी फ्रेंड के लिए ऐसा करने के लिए एग्री हो जाती है, लेकिन जियो के पेट में बात नहीं पचती और सूती को कॉल कर बता देती है तावन शादी कर रही है। सूती जियो और तावन का बेस्ट फ्रेंड होता है और तावन को पसंद भी करता है। सूती तोमरन की कंपनी में एक वर्कर है। तावन की शादी की बात सुनकर सूती शॉक हो जाता है और जियो से उस लड़के का नाम पूछता है जिससे तावन शादी करने जा रही है। और तभी फोन के नेटवर्क चले जाते हैं और सूती को पता नहीं चल पाता तावन किससे शादी करने जा रही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यादवन के पेरेंट्स तोमरन और उसके पेरेंट्स को अपने घर डिनर पर बुलाते हैं। यादवन के पेरेंट्स देखते हैं तोमरन तो काफी हैंडसम है, जैसा यादवन ने सोचा था बिल्कुल भी वैसा नहीं है। तोमरन की मदर पूछती है यादवन कहाँ है। तावन यादवन बनकर उनके सामने आती है। तोमरन और उसके पेरेंट्स तावन को देखते ही रह जाते हैं। तोमरन की मदर को यादवन बहुत पसंद आती है, सुंदर होने के साथ संस्कारी भी है। फादर तोमरन को बोलते हैं, तुम तो लकी हो जो तुम्हें इतनी अच्छी वाइफ मिल रही है। ये बात सभी साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तोमरन की मदर यादवन की मदर से बोलती है, आपका घर कितना क्लीन है। यादवन की मदर बताती है, मैंने मेड हायर की हुई है, सब सफाई के मामले में बड़ी अच्छी है। तभी तावन तोमरन की मदर को बोलती है, आप भी ऑनलाइन पेज से मेड हायर कर सकते हैं, आप कहे तो मैं आपको बता देती हूँ कौन सी साइट से करते हैं। यादवन की मदर तावन को चुप कराती है, इससे पहले झूठ पकड़ा जाए, और बात को संभालती है। यादवन ही ऑनलाइन मेड बुक करती है, इसलिए इसे ज्यादा ही पता है इस बारे में। तोमरन बोलता है, इसका मतलब है यादवन को कोई भी घर का काम नहीं आता, ये खुद कुछ नहीं कर सकती। तावन को गुस्सा आता है और बोलती है, मुझे सारे काम करने आते हैं, पर मैं जानकर नहीं करती ताकि दूसरों को पैसे अर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिले, नहीं तो इस तरह की ऑनलाइन वेबसाइट्स बंद हो जाएंगी। तोमरन बोलता है, इसका मतलब है तुम कामचोर हो। तावन बोलती है, तुम्हारे घर में भी मेड है, इसका मतलब तुम भी कामचोर हुए। तोमरन गुस्से में तावन से पूछता है, तुम्हें कैसे पता मेरे घर मेड है, कब से मेरे घर में स्पाई बनकर घूम रही हो तुम। तावन बोलती है, मुझे स्पाई बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें देखकर ही लगता है तुम कोई भी काम खुद नहीं कर सकते, तो मेड तो रखी होगी। तोमरन को गुस्सा आ रहा होता है, पेरेंट्स बात को हंसी में डाल देते हैं। आजकल के बच्चे भी ना बड़ा झगड़ा करते हैं। इसके बाद तोमरन की मदर तावन से पूछती है, हमने सुना है तुमने अब्रॉड से स्टडी की है, तो क्या पढ़ाई की है तुमने। तावन मदर को स्टडी का बायोडेटा के साथ अपना डेट ऑफ बर्थ भी बता देती है, कब कहाँ कितने बजे कैसे पैदा हुई। तोमरन बोलता है, किसी ने तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा है। तावन बोलती है, तो क्या हुआ, मैं बताना चाहती थी, मैंने बता दिया। इसके बाद दोनों अकेले साथ में होते हैं। तोमरन तावन को बोलता है, मैं तुमसे शादी सिर्फ ऑन पेपर कर रहा हूँ, तो तुम मुझसे कोई होप मत रखना, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। तावन बोलती है, बड़ी हिम्मत के साथ बोल रहे हो, मैं भी देखती हूँ तुम खुद को मुझसे कैसे बचाते हो। तोमरन अपनी सेक्रेटरी सोफिक के साथ हॉस्पिटल आता है एक एम्प्लॉय को देखने। तोमरन हॉस्पिटल में तावन से टकरा जाता है। तोमरन तावन से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तावन झूठ बोलती है, मैं अपनी मदर की फ्रेंड को देखने आई थी। तोमरन सोपिक का तावन से इंट्रो कराता है। सोपिक बोलती है, ओ तुम हो तोमरन की होने वाली ब्राइड, बड़े दुख के साथ तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तावन को सोपिक का एटीट्यूड कुछ गड़बड़ लगता है। इसके बाद तावन और तोमरन वेडिंग ड्रेस ट्राई करने जाते हैं। तावन वेडिंग ड्रेस में इतनी सुंदर लग रही होती है, तोमरन देखता ही रह जाता है।
अपनी नजरें तावन से हटा ही नहीं पाता। तावन तोमरन से पूछती है, बताओ कैसी लग रही हूँ। तोमरन इतना खो जाता है तावन की ब्यूटी में, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। तभी तोमरन को उसकी मदर का कॉल आता है और दोनों की साथ में कुछ फोटोज क्लिक कर सेंड करने को कहती है। तोमरन और तावन साथ में फोटोज क्लिक कराते हैं। तोमरन तावन के ज्यादा ही क्लोज आकर फोटो क्लिक करा रहा होता है। तावन को बड़ा अजीब लग रहा होता है। तोमरन वो फोटोज अपनी मदर को सेंड कर देता है। तोमरन के पेरेंट्स दोनों को साथ में देखकर खुश हो जाते हैं। मदर उन दोनों की फोटोज नोई को सेंड कर देती है। नोई तोमरन और तावन को साथ देखकर गुस्से से पागल हो जाती है। नोई तोमरन की यंगर सिस्टर है और अपने ब्रदर को लेकर काफी पॉजिटिव है। नोई को लगता है अगर तोमरन की शादी हो गई तो उसका भाई उसे अटेंशन नहीं देगा। नोई हैंडीकैप होती है। नोई के थ्रू उसकी नर्स किंग को भी पता चल जाता है तोमरन किसी और से शादी कर रहा है। किंग को ये जानकर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि किंग तोमरन को पसंद करती है। किंग तोमरन को कॉल कर बताती है नोई को पता चल गया है तुम्हारी शादी के बारे में और वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। इसके बाद तावन वेडिंग ड्रेस चेंज कर बाहर आती है। तोमरन तावन को बोलता है तुम खुद घर चली जाना, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जाऊंगा। तावन बोलती है मेरी जैसी लड़की तुम्हारे जैसे लड़के के साथ जाना पसंद भी नहीं करेगी। तावन बड़े एटीट्यूड से वहाँ से जा रही होती है, तभी हिल की वजह से गिर जाती है। तोमरन तावन पर हंसता है। तावन बोलती है हंसना बंद करो और मुझे उठाओ। तोमरन तावन को चिढ़ाता है और बिना उठाए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सूती तावन का फ्रेंड उससे पूछने आता है तुमने मुझे बताया नहीं तुम शादी कर रही हो, अचानक से तुम शादी क्यों कर रही हो और किससे कर रही हो। तावन सूती को कुछ नहीं बताती और रिक्वेस्ट करती है तुम मेरी मदर को भी इस बारे में कुछ मत बताना। सूती ये सुनकर चौंक जाता है। तावन की मदर को भी नहीं पता वो शादी कर रही है। तावन सूती को चुप कराती है मेरी कुछ वजह है जिसकी वजह से मुझे शादी करनी पड़ रही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सोफी तोमरन से पूछती है तुम तावन से शादी क्यों कर रहे हो, वो तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है और बिना मेकअप के तो पता नहीं क्या लगेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो जब मैं तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट हूँ। ये सब तावन पीछे खड़े होकर सुन रही होती है। तावन सोफित को पहले सीट से हटाती है और फिर उससे अपने लिए कॉफी मंगाती है। सोफित को गुस्सा आता है पर मजबूरन करना पड़ता है। तोमरन तावन को सोफित के साथ रिस्पेक्ट से बात करने को कहता है। वो मेरी सेक्रेटरी होने के साथ बेस्ट फ्रेंड भी है। तावन बोलती है तो मैं क्या करूँ, मेरी फ्रेंड थोड़ी है। तावन को तोमरन ने ही मिलने के लिए बुलाया होता है। तोमरन तावन को फ्लाइट्स की टिकट्स देता है और अपने साथ पुकेट चलने को कहता है ताकि अपनी छोटी बहन नोई से तावन से मिलवा सके और उसे मना सके। तावन जाने से मना कर देती है और बहाना लगाती है मेरी मदर की तबीयत खराब है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तोमरन को तावन की बातों पर यकीन नहीं होता, उसे लगता है झूठ बोल रही है। तावन बोलते अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम खुद मेरे घर आकर देख लो। तोमरन बोलता है मुझे नहीं पता, जाना तो तुम्हें पड़ेगा, वैसे भी हमारी शादी वही होगी, मेरा घर और रबर प्लांटेशन वही है। तावन बोलती है कितनी भी कोशिश कर लो मैं नहीं जाऊंगी। इसके बाद तोमरन तावन की मदर यानी यादफा की मदर को देखने घर आता है। सच में तबीयत खराब है या नहीं। मदर तबीयत खराब होने की एक्टिंग करती है। तावन तोमरन को सुनाती है देख लिया अपनी आंखों से, अब यकीन हो गया मैंने झूठ नहीं कहा था। लेकिन यादफा की मदर तोमरन का ही साथ देती है और तावन को तोमरन के साथ जाने को कहती है। मदर ऐसा इसलिए करती है ताकि तोमरन को डाउट ना हो। तावन मना करने की कोशिश करती है ताकि अपनी मदर का यहाँ रहकर ध्यान रख सके और दोनों की बहस हो जाती है और इस बहस में यादफा की मदर जीत जाती है और तावन को जाने के लिए हाँ बोलना पड़ता है। तोमरन अपनी फैमिली और सेक्रेटरी सोफित के साथ पुकेट पहुँच जाता है। तावन दूसरी फ्लाइट से वहाँ आती है। तावन आते ही नोई के पास आकर उससे मिलती है और नोई तावन को आते ही चाटा मार देती है। तोमरन नोई को तावन से माफी मांगने को बोलता है। नोई बोलती है मुझे ये लड़की पसंद नहीं जो तुमने अपने लिए चुनी है। नोई इतनी एरोगेंट और जिद्दी होती है कि किसी की नहीं सुनती। किंग और सोफित को अच्छा लगता है नोई ने तावन को एक्सेप्ट नहीं किया। किंग नोई को वहाँ से ले जाती है। तोमरन तावन से पूछता है तुम ठीक हो। तावन बताती है कोई बात नहीं, बस एक चाटा ही था, मैं ठीक हूँ। सोफित तावन को बोलती है मुझे नहीं पता था तुम इतनी मजबूत हो जो चाटा खाकर भी बोल रही हो कोई बात नहीं। तावन सोफित को जेलस कराने के लिए तोमरन से पूछती है हमारा बेडरूम कहाँ है। सोफित जल भी रही होती है। तावन को तोमरन के क्लोज देखकर तावन और जलाने के लिए तोमरन के साथ जबरदस्ती उसके बेडरूम में चली जाती है। इसके बाद तावन को लगता है वो और तोमरन सच में एक रूम में रहेंगे।
तावन तोमरन को बोलती है अगर ऐसा है तो तुम फ्लोर पर सोओगे और मैं बेड पर। तावन उल्टा सीधा इमेजिन करने लग जाती है हम दोनों एक रूम में होंगे, एक्सीडेंटली हमारी नजरें मिलेंगी और किस हो जाएगा। तोमरन तावन को डांटता है बंद करो अपनी ये बेकार की इमेजिनेशन, और तावन को रूम से निकाल देता है और साथ ही उसका सामान भी। दूसरी ओर किंग नोई को भड़काती है अगर तुम चाहती हो तुम्हारा भाई तोमरन तावन से शादी ना करे तो उसे तोमरन की नजरों में गिरा दो। नोई ऐसा करने के लिए मान जाती है अपने भाई के प्यार के चक्कर में। तावन नोई को मनाने के लिए उसके लिए सूप लेकर जाती है। किंग जानकर तावन को धक्का देती है और सूप नोई पर गिर जाता है। नोई के चिल्लाने की आवाज सुनकर तोमरन वहां आ जाता है। नोई और किंग मिलकर इल्जाम तावन पर लगा देते हैं। तावन तोमरन को सच बताने की कोशिश करती है पर तोमरन नहीं सुनता। तावन समझ जाती है किंग ये सब जानकर उसके साथ कर रही है। के बाद तावन तोमरन से माफी मांगती है उसकी सिस्टर को हर्ट करने के लिए। आगे से ऐसा नहीं होगा। तोमरन माफ भी कर देता है। इसके बाद तोमरन सोपित के साथ रबर प्लांटेशन की जगह पर जाता है जहाँ उसका मैनेजर बट एक लड़की के साथ मिसबिहेव कर रहा होता है, यानी उसे हरास कर रहा होता है। तोमरन उसकी धुलाई करता है बट भी पीछे नहीं रहता। सभी लोग दोनों को फाइट करने से रोकते हैं इससे पहले और कुछ हो जाए। इसके बाद किंग तोमरन के लिए अपनी केयर दिखा रही होती है उसकी चोट देखकर। तभी तावन वहाँ बीच में आकर बैठ जाती है और किंग को उठना ही पड़ता है। तावन तोमरन के फेस को कपड़े से पोंछ रही होती है। किंग तावन को बोलती है क्या ये कपड़ा क्लीन है? तावन बोलती है बिल्कुल साफ है, पहले मैंने इससे घर की सारी खिड़की दरवाजे साफ किए और अब तोमरन का फेस साफ करने जा रही हूँ। किंग की बोलती ही बंद हो जाती है। तावन कितनी तेज है। तोमरन तावन को रोकता है उसका फेस साफ करने से। फादर तोमरन को बोलते जब तावन इतने प्यार से करना चाहती है तो वो करवा क्यों नहीं रहे हो। फादर के सामने तोमरन कुछ नहीं बोल पाता। तावन बड़े प्यार से तोमरन का फेस क्लीन कर रही होती है। ये देखकर किंग और सोपित के अंदर आग लग रही होती है। इसके बाद तावन सभी के लिए लंच बनाती है। सभी को खाना बहुत पसंद आता है पर नोई नहीं खाती। खाना छोड़कर बीच में ही चली जाती है। तावन को बुरा लगता है। तावन नोई से दोस्ती करने उसके पास आती है। नोई के साथ टाइम स्पेंड करके तावन को समझ आता है नोई रूड इसलिए है क्योंकि वो ना चलने की वजह से अनसिक्योर फील करती है। तावन नोई की प्रॉब्लम को लेकर उसके डॉक्टर प्रमोद से डिस्कस करती है। डॉक्टर तावन को कुछ तरीके बताते हैं और साथ ही डॉक्टर प्रमोद को तावन का काइंड नेचर काफी पसंद आ जाता है। डॉक्टर तोमरन का एक अच्छा फ्रेंड भी होता है। तावन और डॉक्टर प्रमोद साथ में बैठे होते हैं। तभी डॉक्टर को तोमरन का कॉल आता है और उसे बुलाता है। फैक्ट्री में आग लग गई है। ये बात नोई भी सुन लेती है और वहाँ जाने की जिद करती है। डॉक्टर मना करता है पर तावन हाँ बोल देती है नोई को साथ ले जाने के लिए। तावन नोई और डॉक्टर के साथ वहाँ पहुँचती है। तोमरन को नोई को वहाँ देखकर गुस्सा आता है। तावन को उसे ऑफिस के अंदर ले जाने को कहता है। तोमरन ऑफिस के अंदर आकर तावन को डांटता है तुम्हारे पास अकल नहीं है, नोई को यहाँ ले आई, अगर इससे कुछ हो जाता तो यहाँ। तावन तोमरन से माफी मांगती है। तावन के इस स्टेप से वो तोमरन की नजर में बुरी बन जाती है पर नोई की नजरों में अच्छी। इसके बाद घर में किंग तावन के पास आकर बोलती है तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से नोई कितनी हर्ट हुई है। तावन बताती है पर मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था नोई को हर्ट करने का। किंग बोलते अगर तुम तोमरन से शादी करना चाहती हो तो उसकी फैमिली की केयर करना भी सीखो। तावन किंग को बोलती है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम नोई की जगह तोमरन की नर्स बनने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। किंग ये सुनकर शर्माने लग जाती है जैसे उसकी शादी तोमरन से ही हो रही है। तावन बोलती है ज्यादा शर्माओ मत क्योंकि तुम तोमरन को हार चुकी हो। किंग बोलती है पर मैंने तो कुछ कहा नहीं। तावन बोलती है तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारा बिहेवियर ही सब बता रहा है, इसलिए तुम्हें क्लियर कर रही हूँ, नहीं तो तुम हमेशा हर बात पर मुझसे फाइट करोगी। किंग कुछ नहीं बोलती। तावन नोई को पानी की बोतल देकर बोलती है मैं ये पानी तुम्हारे साथ शेयर कर सकती हूँ पर कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। किंग को तावन की बातें सुनकर उस पर गुस्सा आता है। इसके बाद तावन जीव के साथ बैठी होती है और उसे बता रही होती है मुझे बुरा लगा नोई के लिए, मैं उसे वहाँ ले गई, मैंने गलत किया। तभी तोमरन वहाँ आ जाता है, सब सुन लेता है और जीव को चुपचाप वहाँ से जाने को कहता है। तावन बोली जा रही होती है तो तोमरन बोलता है आगे से कुछ करने से पहले एक बार सोच लेना क्या करने जा रही हो। तावन तोमरन को बोलती है इस बार तुम जीत गए क्योंकि तुम सही हो। तावन वहाँ से जा रही होती है। तोमरन तावन का हाथ पकड़कर रोकता है और उसे अपने साथ बैठकर ड्रामा देखने को कहता है। तोमरन मान जाती है क्योंकि उसे भी ड्रामा देखना पसंद होता है। दोनों साथ बैठकर ड्रामा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी दोनों का ध्यान जाता है उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है।
ये देखकर तुरंत हाथ छोड़ देते हैं। दूसरी ओर सूती तावन की मदर के साथ होता है और उसे तोमरन की फोटो मिल जाती है जिससे तावन शादी कर रही है, पर सूती को याद नहीं आता तोमरन उसका बॉस है। तावन की मदर सूती से पूछती है, देख फोन में इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? सूती के मुंह से गलती से निकल जाता है तावन के हस्बैंड की फोटो। मदर ये सुनकर पागल हो जाती है, तुरंत तावन को कॉल कर सुनाती है, तुम बिना बताए शादी कर रही हो। तावन वॉशरूम में जाकर सफाई करते हुए मदर को वीडियो कॉल करती है और बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं शादी वाले घर में सफाई का काम कर रही हूँ, भला एक मेड से कौन शादी करेगा। मदर को बिलीव हो जाता है। तावन बच जाती है और तावन सूती को इशारा कर बोलती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी तोमरन बाथरूम में आ जाता है। तावन की हालत को देखकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तावन बोलती है, मुझसे गंदगी जरा भी बर्दाश्त नहीं होती, यहाँ कुछ गंद था वही साफ कर रही हूँ। ऐसे तैसे कर तोमरन को वहाँ से भगा देती है। इसके बाद तोमरन और उसके फादर को पता चल जाता है उनकी फैक्ट्री में आग बैट ने लगाई थी, तो उसे पकड़ लेते हैं। बैट माफी मांगता है, वो मुझसे गलती से हो गया, मैंने जलती हुई सिगरेट वहाँ छोड़ दी थी जिसकी वजह से आग लग गई, मैंने जानकर ऐसा नहीं किया। तोमरन के फादर बैट को माफ कर देते हैं, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अब तुम यहाँ काम नहीं करोगे और यहाँ आसपास भटकोगे भी नहीं। बैट प्रॉमिस करता है, दोबारा मैं यहाँ नहीं दिखूंगा। तावन को तोमरन का स्कूटर दिखता है और जियो के साथ स्कूटर पर घूमते हुए तोमरन की ऑफिस की तरफ पहुँच जाती है। स्कूटर किसी चीज से टकरा जाता है और तावन सीधा जाकर तोमरन की बट पर गिर जाती है। देखकर जल्दी से उठती है और तोमरन को ही गलत बोलती है। तोमरन को गुस्सा आता है और तावन को बोलता है, स्कूटर चलाने से पहले चेक करना चाहिए था, यानी स्कूटर के ब्रेक पहले से ही खराब थे। तावन पूछती है, तो अभी तक तुमने ठीक क्यों नहीं कराए? तोमरन बोलता है, तुम्हारे चुराने से पहले वही करवाने वाला था। तावन बताती है, मैंने चुराई नहीं है, बस बोरो की थी। तोमरन तावन को बोलता है, मेरे साथ आर्ग्यू मत करो, समझी? तावन बोलती है, पर मैं बोल रही हूँ मैंने चोरी नहीं की। तोमरन बोलता है, तुम ज्यादा मत बोलो, तुम एक परवर्ट हो, तुम जानकर मेरे बट पर गिरी हो। तावन बोलती है, वो तो तुम ही हो। तावन को रबर प्लांटेशन दिखाता है, दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और क्लोज भी आ जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है तावन नोई को बिलीव दिलाती है, अगर वो कोशिश करेगी फिर से चलने की तो जल्दी ही फिर से चल सकती है। नोई को तावन की बातों में अपनापन और उसके लिए केयर फील होती है। तोमरन भी ये देख लेता है तावन ने नोई के दिल में जगह बना ली है। इसके बाद तावन और तोमरन का वेडिंग डे होता है। रियल यादफन भी इस वेडिंग में आई होती है और तोमरन को देखकर यादफन को अफसोस होता है उसे रिजेक्ट करने का। यादफन की मदर उसे लिमिट में रहने को कहती है, यादफन से बर्दाश्त नहीं होता। तावन को वेडिंग सेरेमनी के बीच से अंदर ले जाती है। यादफन के पेरेंट्स उसे रोकने उसके पीछे जाते हैं। सभी को समझ नहीं आता ये क्या चल रहा है। यादफन तावन को ड्रेस निकालकर उसे देने को कहती है, मैं तोमरन से शादी करूंगी। मुझे नहीं पता था तोमरन इतना हैंडसम है, मुझे पता होता तो मैं कभी उसे रिजेक्ट नहीं करती। पेरेंट्स यादफन को समझाते हैं, अगर तुमने अब ऐसा किया तो हम सब फंस जाएंगे और जो पैसे हमें तोमरन की फैमिली से मिलने वाले हैं वो भी नहीं मिलेंगे। तभी तावन की नजर दरवाजे पे जाती है। सोफित दरवाजे पे खड़े होकर उनकी बातें सुन रही है। सभी सोफित को देखकर डर जाते हैं। पता नहीं सोफित ने कितना सुना होगा, पर सोफित ने कोई भी बात नहीं सुनी होती। इसके बाद तावन और तोमरन नोई के पास आते हैं कांग्रेचुलेशन लेने। तभी तावन की ड्रेस नोई की व्हील्स के नीचे आ जाती है और ड्रेस फट जाती है। सभी ये देखकर शॉक हो जाते हैं। तोमरन अपने ब्लेजर से तावन को कवर करता है। तोमरन और उसकी फैमिली को लगता है ये एक्सीडेंटली हुआ है। तभी सोफित बताती है ड्रेस पर पहले से कट मारा गया है ताकि आसानी से फट जाए, यानी जानकर ये किया गया है। साथ ही सोफित सबको बताती है किंग ने किया है, क्योंकि मैंने किंग के हाथ में ये ड्रेस देखी थी। किंग बताती है, मुझे वो ड्रेस नोई ने तावन को देने के लिए कहा था। तोमरन च्यू से पूछता है ड्रेस नोई के पास कैसे आई। ज्यू बताती है, नोई ने मुझसे ड्रेस मांगी, मुझे ड्रॉ करना है इस ड्रेस को, इसलिए मैंने उसे दे दी। किंग बताती है, जब नोई ने मुझे ड्रेस दी उसके हाथ में कटर था। ये सुनकर सबको लगता है नोई ने ये सब किया है, क्योंकि नोई तावन को पसंद भी नहीं करती है, जबकि ये सब सोफित ने किया होता है तावन को एम्बैरस करने के लिए। तोमरन नोई पर गुस्सा करता है, तुमने आज अपनी लाइन क्रॉस कर दी ये करके, लेकिन तावन नोई की साइड लेती है। मुझे नहीं लगता नोई ने कुछ ऐसा किया होगा। पेरेंट्स तोमरन और तावन को पहले सेरेमनी कंप्लीट करने को कहते हैं, बाद में इस बात में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है तोमरन और तावन की फर्स्ट नाइट होती है। तावन और तोमरन एक दूसरे को बोलते हैं, मुझसे दूर रहना।
तोमरन बोलता है तुम ये क्या बोल रही हो, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। तावन बोलती है ठीक है मुझे पता है। नेक्स्ट डे तावन देखती है तोमरन को फीवर है, फिर भी काम पर चला जाता है। ऑफिस में सोपित तोमरन को चेक करती है, उसे फीवर है। सोपित तोमरन की केयर करने लग जाती है। तोमरन सोपित को रोकता है, तभी तावन चिऊ के साथ वहाँ आ जाती है। सोपित तावन को एक्सप्लेनेशन देने लग जाती है। तावन बोलती है पर मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा, और तोमरन के लिए लंच टेबल पर रखकर बोलती है तुम्हारी तबीयत खराब थी इसलिए खुद बनाकर लाई हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। तोमरन तावन को बोलता है मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तावन बोलती है जब मैं यहाँ खुद आ सकती हूँ तो जा भी सकती हूँ, तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। चिऊ तावन से पूछती है तुम्हें बुरा नहीं लगा सोपित और तोमरन को ऐसे क्लोज देखकर। तावन बोलती है मुझे क्यों बुरा लगेगा, मैं कोई तोमरन से प्यार थोड़ी करती हूँ। चिऊ बताती है पर तुम्हारे फेस से तो लग रहा है तुम सैड हो। तावन छोटी हंसी हंसने लग जाती है और बोलती है देखो मैं कोई सैड नहीं हूँ, बहुत ही खुश हूँ। तावन बेसब्री के साथ तोमरन के घर आने का इंतजार करती है और परेशान हो जाती है अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया। जैसे ही तोमरन आता है तावन सोने की एक्टिंग करने लग जाती है। तोमरन देखता है तावन सो गई और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। तावन को समझ नहीं आता उसे तोमरन अचानक से अच्छा क्यों लग रहा है। नेक्स्ट डे तावन तोमरन के साथ उसके ऑफिस में होती है। तोमरन काम में बिजी होता है। तावन बोर हो रही होती है। तावन तोमरन को उसे कुछ काम करने के लिए देने को कहती है, तो फिर तोमरन को सजेस्ट करती है। तावन को फॉरेनर क्लाइंट का मेल ट्रांसलेट करने को दे देते हैं। तावन इंग्लिश भी अच्छे से जानती होगी, आखिरकार अब्रोड में स्टडी की है। तोमरन एग्री हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तोमरन के जाने के बाद सोपित तावन को बताती है मेल पढ़कर उसको कंफर्म कर देना। तावन ऐसा ही करती है। तोमरन आकर देखता है, तावन पर गुस्सा करता है ये तुमने क्या किया, तुमने ऑर्डर एक्सेप्ट क्यों किया, इतना बड़ा ऑर्डर इतने कम समय में हम कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। तावन बताने की कोशिश करती है मुझे सोपित ने कंफर्म करने के लिए कहा। तभी सोपित आग में घी डाल देती है, ये कहकर तुम्हें ऑर्डर कंफर्म करने के लिए पहले मुझसे या तोमरन से पूछना चाहिए था। तावन सिचुएशन में फंस जाती है। तोमरन तावन को खूब सुनाता है पहले गलती की और फिर उसे मानने से इनकार भी कर रही हो। तावन को सोपित पर गुस्सा आ रहा होता है। सोपित घर जाकर तोमरन के पेरेंट्स को भी बता देती है तावन ने गलत ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन फादर तावन की जगह तोमरन को डांटते हैं तुम्हारी गलती है, जिससे तोमरन तावन से और भी चिढ़ जाता है क्योंकि उसकी वजह से उसे डांट पड़ी। सोपित और किंग को तावन की हालत पर हंसी आ रही होती है। इसके बाद तावन तोमरन का मूड ठीक करने के लिए कभी उसके लिए फ्रूट कभी दूध लेकर जाती है। तोमरन तावन को ये सब बंद करने को कहता है, पहले काम खराब कर दिया और ये सब करके तुम ठीक नहीं कर सकती हो। तावन तोमरन को बोलती है मुझे गिल्ट है, मेरी वजह से तुम्हारा काम खराब हुआ, उसी गिल्ट में मैं ये सब कर रही हूँ, तुम मुझे ऐसे नीचे गिराने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट डे तावन तोमरन से मिलने उसके ऑफिस आती है। तावन देखती है तोमरन और सोपित क्लोज है। तावन को लगता है दोनों का रोमांस चल रहा है और तोमरन से बिना मिले ही वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तावन को बहुत बुरा लगता है तोमरन को सोपित के साथ क्लोज देखकर। के बाद तोमरन तावन और अपनी मदर के साथ बैंकॉक वापस आ जाता है। सूती फैक्ट्री में तोमरन को देख लेता है और समझ जाता है तावन ने उसके बॉस से ही शादी की है। सूती जीव को कॉल कर कंफर्म करता है। जीव ये बात जाकर तावन को बता देती है सूती को पता चल गया तुमने किससे शादी की थी और सूती तोमरन की ही फैक्ट्री में काम करता है। तावन ये सुनकर डर जाती है कहीं सूती तोमरन को सब सच ना बता दे। तावन सूती को कॉल कर रिक्वेस्ट करती है प्लीज तोमरन को कुछ मत बताना, लेकिन सूती नहीं सुनता और तोमरन के पास जाता है सब बताने के लिए। तभी जीव वहाँ सही टाइम पर पहुँच जाती है और सूती को रोक लेती है। जीव तोमरन को बताती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इससे मिलने आई हूँ। जीव को पहले से ही पता है सूती तावन के लिए क्या फील करता है। जीव सूती को समझाती है तावन को अकेला छोड़ दो, तुम उसकी फ्रेंड हो, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। सूती जीव को बोलता है तुम भी मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। जीव को बुरा लगता है क्योंकि जीव सूती को पसंद करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है तावन तोमरन के ऑफिस में होती है। तोमरन तावन को अपने साथ फैक्ट्री के अंदर चलने को कहता है। तावन मना कर देती है क्योंकि वहाँ सूती होगा। तोमरन तावन को बोलता है मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, फिर से तुमने कुछ गड़बड़ कर दी तो। तावन बोलती है मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूंगी। तभी तावन से टी गिर जाती है इम्पोर्टेंस पेपर पर, उसके बाद वो पेपर फट भी जाते हैं।
तावन बोलती है मुझे माफ कर दो, मैं और कोई गड़बड़ नहीं करूंगी, चुपचाप बैठी रहूंगी। जहाँ तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो। अभी तावन की चेयर टायर से जाकर टकराती है। टायर सीधा ऑफिस के बाहर जाकर एक आदमी को लगता है। सब देखकर तावन तुरंत वहाँ से वॉशरूम भाग जाती है। तोमरन तावन पर चिल्लाता है और डिजास्टर लड़की, कहाँ भाग रही हो, लेकिन तावन नहीं सुनती। तोमरन को गुस्सा आता है, पर इतना कुछ करने के बाद भी तावन को तोमरन के साथ फैक्ट्री के अंदर जाना पड़ता है। तावन अपना फेस पर्स से छुपा लेती है ताकि सूती का सामना ना करना पड़े, पर तोमरन की वजह से दोनों आमने सामने आ जाते हैं। तोमरन बोलता है तुम दोनों को देखकर लग रहा है जैसे पहले मिल चुके हो। सूती बताता है मैं पहले कभी आपकी वाइफ से नहीं मिला। तोमरन भी बोलती है हाँ पहले कभी नहीं मिले। तोमरन के वहाँ से जाने के बाद तावन सूती का शुक्रिया करती है तोमरन को कुछ भी नहीं बताने के लिए। सूती बोलता है कोई जरूरत नहीं है, अब से मैं तुम्हें सच में नहीं जानता। तावन बोलती है तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम्हें पता है ये शादी मेरी मजबूरी है। सूती बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, ना पता करना है, बस अब मुझे खुद पर शर्म आती है, मैंने तुम्हें पसंद किया। सूती को लगता है तावन ने तोमरन से शादी एक रिच लाइफस्टाइल के लिए की है। यादफा का बॉयफ्रेंड बैट उसकी फैमिली को ब्लैकमेल करता है उससे पैसे ऐंठने के लिए। तावन रियल यादफा नहीं है, मैं तोमरन की फैमिली को जाकर बता दूंगा। बैट की ये हरकतें देखकर यादफा को बैट का असली रूप दिख जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है तावन तोमरन को डिनर के लिए बुलाने वॉशरूम में ही चली जाती है। तोमरन शर्टलेस होता है, तावन को अचानक से देखकर डर जाता है और तावन को बोलता है तुम्हारे पास मैनर्स नहीं है कि नोक कर पूछ लूं अंदर आना है या नहीं। तावन तोमरन के पास आकर बोलती है क्या तुम में देखने को जो इतना डर रहे हो। तोमरन तावन को बोलता है तुम्हारी हरकतों से तुम लड़की नहीं लगती हो, एकदम बेशरम हो, यहाँ से भाग जाओ। इसके बाद सभी डिनर कर रहे होते हैं। तोमरन को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और हैंग आउट के लिए क्लब में बुलाता है। तोमरन की मदर तावन को भी साथ ले जाने को बोलती है। तोमरन मना कर देता है, मैं इस बटन को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा। तावन बोलती है ज्यादा मत बोलो, मैं जाना भी नहीं चाहती तुम्हारे साथ। मदर बोलती है तुम दोनों पागल हो, तुम्हें साथ में ही जाना होगा। तावन बीमार होने की एक्टिंग करने लग जाती है तोमरन के साथ जाने से बचने के लिए। ये देखकर तोमरन सोफित से पूछता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी। सोफित हाँ बोल देती है। तोमरन की मदर तावन को जबरदस्ती दवाई खिला देती है ताकि तावन जल्दी से ठीक हो जाए। तोमरन जिस क्लब में होता है यादफा भी वहीं होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। यादफा तोमरन को देखकर उसके पास आती है। यादफा बैट को अपना कजन बताकर तोमरन से उसका इंट्रो कराती है। तोमरन ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है, सोफित उसे लेकर जा रही होती है। यादफा को बुरा लगता है तो सोफित पर ड्रिंक गिरा देती है और बोलती है गलती से गिर गई। सोफित ड्रेस क्लीन करने के लिए वॉशरूम जाती है। यादफा तोमरन को नशे की दवाई खिलाकर उसे अपने साथ कार में ले जा रही होती है। तभी सोफित वहाँ आ जाती है। यादफा को कार से निकालकर तोमरन को उसके घर ड्रॉप कर देती है। मदर तावन को तोमरन का ध्यान रखने को कहती है, पर तावन पर पहले से ही दवाई का नशा होता है जो मदर ने उसे ठीक होने के लिए दी होती है, जिस वजह से दोनों साथ में रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों एक दूसरे को साथ देखकर शॉक हो जाते हैं। इसके बाद तोमरन तावन से बात करने आता है। तावन कोई भी बात सुनने और करने से मना कर देती है। के बाद तावन अपनी मदर को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। तोमरन भी सोफित के साथ वहाँ आ जाता है। तोमरन तावन को वहाँ देखकर बोलता है यादफा तुम यहाँ क्या कर रही हो। मदर यादफा नाम सुनकर शॉक हो जाती है। तावन बोलती है ये मेरी मदर है। मदर तोमरन के शॉकिंग एक्सप्रेशन देखकर समझ जाती है और बोलती है मैं यार्ड की नैनी हूँ, मैं उसके यहाँ काम करती हूँ, ये मुझे अपनी मदर जैसा समझती है। तोमरन बताता है मैं यादफा का हस्बैंड हूँ। ये सुनकर मदर के तो होश ही उड़ जाते हैं और वहाँ से जाने लगती है। तावन अपनी मदर को रोकती है। मदर तावन को बोलती है तुम मुझे मदर मत बोलो और लंच एंजॉय करो अपने हस्बैंड के साथ। मदर दिल पर पत्थर रखकर वहाँ से चली जाती है। तोमरन तावन से पूछता है पहले कभी तुमने मुझे इनके बारे में नहीं बताया। इसके बाद तावन अपनी मदर के घर जाती है और उनसे माफी मांगती है। मदर तावन को सब कुछ सच बताने को कहती है। कौन है ये यादफा और ये सब क्या चल रहा है। तावन बोलती है जब सब कुछ ओवर हो जाएगा मैं आपको सब बता दूंगी, पर मदर नहीं मानती, सब कुछ बताने की जिद करती है और इसी जिद में उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी सूती भी वहाँ आ जाता है और सब संभाल लेता है। तावन से फिर से सच बताने को कहता है। तावन सूती को तोमरन से शादी करने की वजह बता देती है। सूती तावन को बोलता है अगर मैं पुअर नहीं होता तो तुम्हारी हेल्प कर पाता और तुम्हें ये डिसीजन नहीं लेना पड़ता। तावन सूती को बोलती है अपने आप को दोष मत दो, पहले ही तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो।
सूती तावन से कंफर्म करता है अगर ये शादी फेक है तो तुम्हारे और तोमरन के बीच कुछ नहीं हुआ होगा। तावन हिचकिचाते हुए बोलती है हाँ कुछ नहीं हुआ। इसके बाद तोमरन फिर से तावन से बात करने की कोशिश करता है। तावन बोलती है अगर तुम लास्ट नाइट के बारे में बात करना चाहते हो तो उसे भूल जाओ। मुझे पता है तुम ड्रंक थे इसलिए ये सब हुआ। तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते। तावन को ये कहते हुए बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि तावन तोमरन को पसंद करने लग गई थी। नेक्स्ट डे तावन तोमरन के ऑफिस में जाकर उसे बिजनेस के बारे में सब कुछ सिखाने को कहती है। तोमरन मना कर देता है लेकिन तावन अपनी क्यूटनेस से तोमरन को मना लेती है। तोमरन तावन को सब कुछ सिखा रहा होता है तभी सोपित वहाँ आ जाती है। तावन जानकर तोमरन के क्लोज आती है। सोपित को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा होता है और बोलती है मुझे लग रहा है मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा हूँ। तोमरन सोपित को बोलती है मुझे तो नहीं लग रहा तुम एक्स्ट्रा हो। तोमरन भी तावन की क्यूटनेस पर फिसल रहा होता है। तावन तोमरन को फुकेट वापस चलने को कहती है। मुझे नोई की याद आ रही है। तोमरन भी मान जाता है। इसके बाद तोमरन तावन को ध्यान से देखते है सब ठीक है ना, एक रात में ऐसा क्या हो गया जो इतनी बदल गई। तावन देखती है सोपित वहाँ खड़ी है। तावन तोमरन से फिर से फ्लर्ट करने लग जाती है। सोपित चलकर वहाँ से भाग जाती है। तोमरन तावन की हरकतों को देखकर पूछता है क्या हो गया है तुम्हें, कल रात अलग बिहेव था और आज इतनी बदल गई हो। क्या तुमने मुझे सच में माफ कर दिया है उस रात के लिए। तावन तोमरन से रिक्वेस्ट करती है दोबारा कभी उस दिन के बारे में मुझसे बात मत करना क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तोमरन तावन को बोलता है अगर मैं कहूँ मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ तो। तावन बोलती है मुझे पता है ऐसा कभी नहीं हो सकता। तोमरन पूछता है तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तोमरन इमोशनली होकर गलती से तावन को टच कर देता है। तावन ये देखकर तोमरन को एक झापट मारती है। तोमरन का पूरा जबड़ा ही हिल जाता है। इसके बाद तोमरन वापस तावन के साथ पुकेट आ जाता है। तावन पुकेट आते ही तोमरन के फादर को बोलकर सोपित को गेस्ट हाउस में शिफ्ट करा देती है ताकि सोपित को तोमरन से दूर रख सके। सोपित का गुस्सा तावन की हरकतों को देखकर बढ़ता जा रहा होता है। तावन और तोमरन नोई को चलाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तोमरन पीछे से तावन का हाथ पकड़ लेता है। तावन छोड़ने को कहती है पर तोमरन हाथ नहीं छोड़ता। तावन शर्मा जाती है। इसके बाद तोमरन को पता चलता है बैन उसके वर्कर्स को कोई नशीला जूस पिला रहा है। इसकी वजह से उसके वर्कर्स की तबीयत खराब हो गई और ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तोमरन बैट के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन कर देता है। बैट पुलिस से भागता हुआ फिर रहा होता है और तोमरन का बदला उसकी प्यारी वाइफ तावन से लेने का डिसाइड करता है। बैन तावन को किडनैप करने जाता है पर गलती से सोपित को ले आता है। बैन सोपित के साथ जबरदस्ती कर उसका एक वीडियो शूट कर लेता है और सोपित को ब्लैकमेल करता है अगर तुम तावन को मेरे पास नहीं लाओगी तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर तावन को पता चलता है वो प्रेग्नेंट है पर तोमरन को इस बारे में कुछ नहीं बताती। तावन को लगता है तोमरन उससे प्यार नहीं करता तो उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोपित बैन की धमकी के बाद काफी डर जाती है। उसके आसपास के लोग जो भी वीडियो देखते हैं उसे लगता है बैन ने उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया है। सोपित अपने डर से डरकर तावन को बैन के पास ले जाने का डिसाइड करती है। सोपित स्टमक पेन का बहाना करती है और तावन को उसे घर छोड़ने को कहती है। सोपित टायर के नीचे कील रख देती है जिसकी वजह से कार रास्ते में ही रुक जाती है। सोपित तावन को बोलती है मुझे यहाँ से एक शॉर्टकट पता है, हम वहाँ चलते हैं, कोई हमारी हेल्प जरूर कर देगा। तावन सोपित के साथ चली जाती है। सोपित वहाँ बैन को बुला लेती है। तावन बैन का नाम सुनकर डर जाती है और भागने की कोशिश करती है पर बैन वहाँ आकर तावन को अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर तोमरन घर पर परेशान हो जाता है। तावन अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई, काफी देर हो गई है। तावन का काफी देर तक इंतजार करने के बाद पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। उन्हें लगता है शायद बैन ने ही कुछ किया होगा बदला लेने के चक्कर में, पर श्योर नहीं होते। तोमरन पुलिस कंप्लेन करता है पर तावन का कई दिनों तक कुछ पता नहीं चलता। वहीं दूसरी ओर बैन तोमरन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तावन बैन को रोकती है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। बैन तावन से पूछता है क्या इस बारे में तोमरन को पता है। तावन बताती है नहीं। इसके बाद बैन तावन के साथ जानकर ऐसा वीडियो शूट करता है जिससे तोमरन को लगे तावन के साथ कुछ गलत हुआ है। बैन वो वीडियो क्लिप तोमरन को शेयर कर देता है। तोमरन क्लिप देखकर पूरी तरीके से टूट जाता है और गुस्से से पागल हो जाता है। तोमरन की पूरी फैमिली को ये बात पता चल जाती है। तोमरन को बैन के ठिकाने के बारे में पता चल जाता है। तोमरन तावन को बचाने जाता है। तावन को बचाते हुए बैन पहाड़ से नीचे गिर जाता है और सभी को लगता है बैन मर गया है। तावन बेहोश हो जाती है। तोमरन तावन को हॉस्पिटल लेकर आता है।
इसके बाद तावन बेहोशी से जागती है और तोमरन को सामने देखकर खुश हो जाती है, पर तोमरन का बिहेवियर तावन के लिए काफी चेंज हो जाता है। उसे तावन को देखकर बार बार वीडियो क्लिप की याद आ रही होती है जो बैन ने उसे भेजी थी। तोमरन को समझ नहीं आता तावन से क्या पूछूं, क्या कहूं, लेकिन तावन तोमरन को देखकर समझ जाती है वो उसके बारे में क्या सोच रहा है और दुखी हो जाती है। तोमरन भी बाकी लोगों की तरह उस वीडियो क्लिप पर बिलीव कर रहा है। इसके बाद रियल यात्रा अपनी मदर के साथ पुखित तोमरन के घर आ जाती है ताकि तोमरन से शादी कर सके। उसे बताकर पीछे पीछे बैट भी वहाँ आ जाता है ताकि तोमरन को यात्रा का सच बता सके। तो फिर तावन से मिलने हॉस्पिटल आती है और उसे मारने की कोशिश करती है। इससे पहले तावन सभी को बताए कि सोपित उसे बैन के पास लेकर गई थी। तावन सोपित को ऐसा करने से रोकती है। सोपित तावन को बोलती है तुम्हें छोड़ना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं। सोपित से गुस्से में निकल जाता, बैन ने मुझे असॉल्ट किया है तुम्हारी वजह से। तभी डॉक्टर प्रमोद रूम में आ जाते हैं जिसकी वजह से सोपित तावन को नहीं मार पाती। तावन पुलिस में बैन के अगेंस्ट कोई कंप्लेन करने से मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है अगर उसने बैन के अगेंस्ट कंप्लेन की तो सभी को पता चल जाएगा सोपित के साथ बैन ने क्या किया है। तावन नहीं चाहती सोपित को शर्मिंदगी की जिंदगी बितानी पड़े। सोपित दरवाजे के बाहर खड़े होकर ये सब सुन लेती है कि तावन ने बैन के अगेंस्ट कोई कंप्लेन नहीं की, पर सोपित को तावन पर बिलीव नहीं होता। तावन हॉस्पिटल से घर आ जाती है। तोमरन अभी भी तावन के साथ रूड ही होता है। तोमरन तावन से पूछता है तुमने मुझे कुछ नहीं बताया बैन के बारे में, उसने तुम्हारे साथ क्या किया और ना ही तुमने उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेन की। तोमरन तावन से पूछता है तुम क्या चाहती हो, मुझे सच क्यों नहीं बता रही हो। तावन अपनी जिद पर अड़ी रहती है, तोमरन को कुछ नहीं बताती। तोमरन सब सोचकर अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। इसके बाद तावन अपनी फ्रेंड जियू के साथ शेयर करती है कि वो प्रेग्नेंट है। जियू ये सुनकर खुश हो जाती है और इस बारे में तोमरन को बताने को कहती है। जियू तावन को समझाती है जब तोमरन को इस बारे में पता चलेगा तो जरूर तुम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, जो दूरी तुम दोनों के बीच आ गई है वो खत्म हो जाएगी। तावन जियू की बातें सुनकर तोमरन को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में आज शाम बताने का डिसाइड करती है। इसके बाद तावन को स्टेयर्स पर कांच के टुकड़े चुभ जाते हैं। वहीं व्हील चेयर रखी होती है। तावन उस पर बैठकर पैर से कांच का टुकड़ा निकाल रही होती है। तभी कोई तावन को तेज से धक्का मारता है। तावन सीधा नीचे जाकर गिरती है। नोई तावन को स्टेज पे पड़ा हुआ देख लेती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है। तभी तोमरन वहाँ आ जाता है और तावन को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तोमरन को डॉक्टर प्रमोद से पता चलता है तावन प्रेग्नेंट है। तोमरन के लिए ये शॉकिंग होता है क्योंकि उसे लगता है उसका नहीं ये बैन का बेबी है। इवन तोमरन की फैमिली को भी यही लगता है। जिसके बाद तोमरन का बिहेवियर तावन के लिए और भी रूड हो जाता है। इसी बीच बैन वापस आकर तोमरन के फादर को मार देता है अपना बदला लेने के लिए। तोमरन तावन के साथ हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर प्रमोद उन्हें आकर उसके फादर की डेथ के बारे में बताते हैं। तोमरन और उनकी फैमिली पूरी तरीके से टूट जाते हैं। सोपित मौके का फायदा उठाती है और तोमरन को तावन से अलग करने की कोशिश करती है। सोपित तोमरन को बोलती है क्या तुम तावन को अभी भी एक्सेप्ट करोगे जिसने तुम्हारे फादर को मारा। तावन उसी की बेबी की मदर है। तोमरन को समझ नहीं आता क्या करूं। मदर तोमरन से पूछती है तुमने यात्रा यानी तावन को लेकर क्या डिसाइड किया है। तोमरन मदर को बताता है पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में जियू तावन को बताती है सूती ने मुझे बताया तुम्हारी मदर हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रही है। तावन सूती को वीडियो कॉल करती है और उससे उसकी मदर को दिखाने को कहती है। वीडियो कॉल के दौरान ही तावन की मदर मर जाती है। ये देखकर तावन बौखला जाती है। जिसके लिए सब कर रही थी वही नहीं रही और तावन को अफसोस होता है वो अपनी मदर से लास्ट मोमेंट पर मिल भी नहीं पाई। तभी डॉक्टर प्रमोद रूम में आ जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तावन बोलती है मुझे मेरी मदर से मिलने अभी जाना है। डॉक्टर प्रमोद बोलते हैं तुम्हारी मदर तो तोमरन के घर रह रही है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। तावन सब सच बता देती है वो मेरी मदर नहीं है और ना ही मैं कोई यात्रा हूँ। मैं तावन हूँ और यात्रा के घर मेड का काम करती थी। यात्रा की मदर ने मुझे हायर किया था तोमरन की वाइफ बनने के लिए क्योंकि यात्रा तोमरन से शादी नहीं करना चाहती थी। तावन जियू के साथ अपनी मदर के फ्यूनरल पर चली जाती है। डॉक्टर प्रमोद तोमरन को सब कुछ बता देता है। तोमरन बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो बेबी भी मेरा नहीं था, ऊपर से उसने मेरे साथ फ्रॉड भी किया, मैं उसकी फिक्र क्यों करूं। डॉक्टर प्रमोद तोमरन को बताता है टेस्ट रिपोर्ट से कंफर्म होता है वो बेबी तुम्हारा है। ये सुनकर तोमरन खुश हो जाता है। तावन को वापस लेने उसके घर चला जाता है। तोमरन तावन को अपने साथ घर चलने को कहता है।
तावन साथ आने से मना कर देती है। तोमरन तावन को बोलता है मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, बस ये बेबी मुझे चाहिए, तुम डिलीवरी के बाद मेरी लाइफ से जा सकती हो। तावन बोलती है मैं तुम्हें ये बेबी किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। तभी सूती बीच में आकर तावन के लिए तोमरन से लड़ता है। तोमरन सूती को बोलता है मुझे पता है तुम जियो के बॉयफ्रेंड नहीं हो, तो तुम तावन को पसंद करते हो, तो चिंता मत करो, मैं अपना बेबी तावन से लेने के बाद उसे छोड़ दूंगा, फिर तुम लोग जो मर्जी करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तावन तोमरन को बोलती है तुम मुझे जेल भेज सकते हो फ्रॉड करने के जुल्म में, पर मैं तुम्हें ये बेबी किसी भी हाल में नहीं दूंगी। तोमरन तावन को धमकी देता है मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्रेंड चियो और सूती को भी जेल भेज दूंगा तुम्हारा साथ देने के लिए, क्या तुम चाहती हो मैं ऐसा करूं? तावन अपने फ्रेंड्स को सेव करने के लिए तोमरन के साथ चली जाती है। घर जाकर तोमरन अपनी मदर को भी तावन के सच के बारे में बता देता है। नोई को भी ये बात पता चल जाती है, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तावन एक मेड थी, क्योंकि तावन नोई और मदर का दिल पहले से ही जीत चुकी होती है। इसके बाद यादफा और उसकी मदर तावन को तोमरन की फैमिली से पैसे लेकर देने को कहती है। तावन बोलती है मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं करूंगी। यादफा की मदर तावन से पूछती है क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए अपनी मदर के लिए? तावन बताती है जिसके लिए चाहिए थे वो चली गई है मुझे छोड़कर, अब कोई भी पैसे उन्हें मेरे पास वापस नहीं ला सकते, इसलिए मैंने सबको सच बता दिया है, मुझे अब झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। यादफा और उसकी मदर ये सुनकर डर जाते हैं, अब तोमरन की फैमिली उन्हें जेल भेज देगी। इसके बाद तोमरन की मदर यादफा के पेरेंट्स से बात करती है और बताती है हमें सब कुछ सच पता लग गया है, आप लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। यादफा की मदर बोलती है पर आप हमें जेल नहीं भेज सकती, आप ये मत भूलिएगा हमारी फैमिली ने आपके बिजनेस एम्पायर को खड़ा करने में कितना सपोर्ट किया था, आज जो भी आप लोगों के पास है वो हमारी वजह से है। तोमरन की मदर यादफा की फैमिली के एहसानों तले दब जाती है और कुछ नहीं कर पाती। यादफा की मदर बोलती है जब आपको सच पता लग गया है तो हम अपनी गलती भी ठीक कर सकते हैं। रियल यादफा की शादी तोमरन से कराकर, लेकिन तोमरन मना कर देता है यादफा से शादी करने से और यादफा को बोलता है मुझे पता है बैट तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। यादफा बोलती है बैट मेरा नहीं तावन का बॉयफ्रेंड है। तावन को ये सुनकर गुस्सा आता है, तुम अपने बॉयफ्रेंड को मेरा बॉयफ्रेंड क्यों बना रही हो? तोमरन बोलता है इस बात का कंफर्मेशन तो बैट ही कर सकता है वो किसका बॉयफ्रेंड है। यादफा बोलते यानी तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? तोमरन कुछ जवाब नहीं देता। यादफा और उसकी मदर तब तक वहीं रहने का डिसाइड करते हैं जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि बैट किसका बॉयफ्रेंड है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बैन सोपित को कॉल कर ब्लैकमेल करता है, तुम तोमरन को मार दो नहीं तो मेरे पास अभी भी तुम्हारा वीडियो क्लिप है, डिसाइड कर लो तुम फेमस होना चाहती हो या अपने प्यार को बचाना, और सोपित को मिलने के लिए बुलाता है। सोपित बैन से फ्रस्ट्रेट हो जाती है इसलिए उसे अपनी जिंदगी से हटाने का डिसाइड करती है। सोपित अपना फोन टेबल पर छोड़कर चली जाती है। किंग सोपित का वीडियो देख लेती है जो बैन ने उसे भेजा था, यानी किंग को पता चल जाता है बैन ने सोपित को असोल्ट किया था। सोपित किंग को देख लेती है कि उसे सब कुछ पता चल गया है। सोपित किंग को मार देती है, उसे लगता है किंग सबको बता देगी। यादफा का बॉयफ्रेंड बैट सोपित को किंग की बॉडी ले जाते हुए देख लेता है। इसके बाद सोपित बैन से मिलने जाती है। सोपित बैन को कैद कर लेती है और उसका बुरा हाल कर देती है। तोमरन की फैमिली को पुलिस से पता चलता है कि किंग की बॉडी मिली है। सभी को लगता है बैन ने ही किंग को मारा होगा क्योंकि वही उनका दुश्मन है। इसके बाद सोपित तावन को इमोशनली अपनी बातों में बहकाने की कोशिश करती है। बैन मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर। सोपित तावन को वो मैसेज भी दिखाती है जो बैन ने उसे टेक्स्ट किए होते हैं, लेकिन वो मैसेज सोपित ने बैन के फोन से खुद ही अपने आप को सेंड किए होते हैं। सोपित को बताती है बैन ने मुझे कल मिलने के लिए बुलाया है और साथ ही मुझसे कुछ पैसे भी मांगे हैं। तावन सोपित की बातों में आ जाती है और उसे बोलती है मैं तुम्हें इन सब से निकालने में हेल्प करूंगी और पैसों का इंतजाम भी मैं कर दूंगी, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तावन रूम में गीले पैर लेकर आती है। तोमरन घबरा जाता है, तावन गिर गई तो तावन तोमरन को बोलती है अभी मुझे परेशान मत करो। तभी तावन का पैर स्लिप हो जाता है। तोमरन तावन को पकड़ लेता है और बोलता है तुम बहुत हैवी हो गई हो। तावन को गुस्सा आता है। तोमरन खुद तावन के बाल ट्राई करता है। तावन खुश हो रही होती है। तोमरन बोलता है ये बस मैं बेबी के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारी वजह से उसे कोल्ड हो गया तो। तावन बोलती है मुझे पता है। इसके बाद तावन हिचकिचाते हुए तोमरन से एक बड़ा अमाउंट मांगती है। तोमरन शॉक हो जाता है। तावन बताती है मुझे बहुत जरूरत है पैसों की अपने मदर के घर को बचाने के लिए, सो प्लीज मुझे ये अमाउंट दे दो। तोमरन बोलता है तुम सच में मेरी समझ से बाहर हो, तुमने मेरे साथ इतना कुछ किया, उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत हो रही है मुझसे और पैसे मांगने की।
मैं तुम्हें एक पैनी नहीं दूंगा। तावन बोलती अगर तुम नहीं दोगे तो मेरा स्ट्रेस बेबी को अफेक्ट करेगा, क्या तुम ये चाहते हो? तोमरन बेबी के लिए पैसे तावन को ट्रांसफर कर देता है और बोलता है मुझे शर्म आती है तुम पर, मुझसे पैसे लेने के लिए तुम बेबी को टूल बना रही हो। हालांकि तावन को भी बुरा लगता है बेबी को यूज कर तोमरन से पैसे लेकर। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बैट तोमरन की कार से टकरा जाता है। तोमरन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर प्रमोद तोमरन को बताते हैं बैट होश में आ गया है। तोमरन उससे मिलने रूम में जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है तावन पैसे लेकर सोफित के साथ बैन से मिलने जाती है। तावन रूम के अंदर जाती है पर वहाँ बैन नहीं होता, तोमरन होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। बाहर से सोफित घर को आग लगा देती है। तोमरन तावन को आग से बचाने की कोशिश करता है। तावन डॉक्टर प्रमोद को कॉल कर वहाँ बुलाती है। बाहर सोफित आग लगाकर वहाँ से भाग जाती है। तोमरन तावन को कपड़े से कवर करता है। मैं तुम्हें और बेबी दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। डॉक्टर प्रमोद नोई और मदर के साथ वहाँ आ जाते हैं और तोमरन और तावन को आग से निकाल कर उन्हें बचा लेते हैं। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। तावन होश में आती है। तोमरन तावन से सब सच बताने को कहता है। तुम वहाँ कैसे पहुँची? तावन कुछ नहीं बताती और बोलती है मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। तोमरन बोलता है सोफित ने तुम्हें मारने की कोशिश की, फिर भी तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहती। तावन तोमरन से पूछती है तुम्हें कैसे पता? तोमरन तावन को बैन से मिलवाता है। देखो बैन का ये हाल सोफित ने किया है। बैन का हाल देखकर तावन को यकीन नहीं हो सोफित बैन का इतना बुरा हाल कर सकती है। तोमरन बट को वहाँ बुलाता है। बट बताता है मैंने सोफित को किंग की बॉडी ले जाते हुए देखा था, मुझे उस पर डाउट हुआ, मैं उसे फॉलो करने लग गया, तभी मुझे बैन का पता चला। सोफित ने उसे कैद कर रखा था। तोमरन तावन को बताता है बैट ने ही मुझे बैन की जगह बताई, इसलिए मैंने उसे वहाँ से निकाल दिया सोफित को पकड़ने के लिए। पर तुम वहाँ क्या कर रही थी? तावन इतना कुछ होने पर भी तोमरन को कुछ नहीं बताती। तावन तोमरन को सोफित के पास चलने को कहती है। दोनों सोफित के पास पहुँचते हैं। सोफित तावन को जिंदा देखकर उसे मारने लगती है। तोमरन सोफित को रोकता है ऐसा मत करो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। सोफित बुखलाई होती है, सब सच बता देती है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तावन को जरा भी पसंद नहीं करती। मुझे पता है तुम भी तावन को प्यार करते हो, इसलिए मैं इसे मारना चाहती हूँ। इवन तावन की वेडिंग ड्रेस भी मैंने ही कट की थी और उसे सीढ़ियों से भी मैंने ही गिराया था। तोमरन तावन को बचाने के लिए आगे आ जाता है। तावन सोफित को बोलती है प्लीज रुक जाओ, मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही होगी, मैंने तुम्हारा सीक्रेट अभी तक तोमरन को नहीं बताया। सोफित बोलती है तुम बड़ी भोली हो जो मेरे उस सीक्रेट के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही हो। सोफित तोमरन को खुद ही बता देती है बैन ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। सोफित इसका दोष भी तावन को ही देती है। तावन की वजह से बैन ने मेरे साथ ये सब किया। सोफित बताती है किंग को भी मैंने ही मारा क्योंकि उसे मेरा सच पता चल गया था और उसकी आदत है हर किसी के काम में अपनी नाक घुसाने की। तोमरन ये सब सुनकर शॉक हो जाता है। सोफित कितनी बदल गई है और उस पर कितना कुछ बीता है जिसने उसे ऐसा बना दिया है। सोफित तावन को मारने वाली होती है। तोमरन और तावन एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। तोमरन और तावन का प्यार देखकर सोफित की हिम्मत नहीं हो पाती उन्हें मारने की। प्यार के आगे सोफित हार जाती है। पुलिस सोफित को पकड़कर ले जाती है। यादवा और उसकी मदर भी तोमरन के घर से चली जाती है क्योंकि उन्हें पता चल जाता है तोमरन को पता चल गया है बट तोमरन का नहीं, यादवा का बॉयफ्रेंड है। तोमरन और तावन की लाइफ नॉर्मल हो जाती है लेकिन तावन को एक डर सता रहा होता है। तोमरन बेबी लेने के बाद उसे छोड़ देगा। दूसरी ओर यही डर सूती को भी परेशान करता है। उसे तावन की फिक्र होने लग जाती है। सूती तावन से मिलने पुखित आ जाता है। सूती तावन को बोलता है मैं तुम्हें यहाँ से भगाने आया हूँ, मुझे पता है तुम अपने बेबी के बिना नहीं रह सकती और बेबी लेने के बाद तोमरन तुम्हें छोड़ देगा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। तावन सूती को बोलती है हम सिर्फ फ्रेंड है, मैं तुम्हारे बारे में वैसा नहीं सोचती। सूती बोलता है मैं जानता हूँ तुम चाहे मुझे अपना फ्रेंड समझो या कुछ भी, पर मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तावन सूती के साथ जाने के लिए मान जाती है। दोनों बस स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। दूसरी ओर तोमरन को पता चल जाता है तावन घर पर नहीं है तो तावन को कॉल करता है। तावन तोमरन का कॉल देकर बस स्टेशन से चली जाती है। सूती देखता है तावन गायब है तो तोमरन के घर जाकर पता करता है। सूती जीव से तावन के बारे में पूछता है क्या वो घर पर आई है। जीव बताती है नहीं। सूती जीव को बताता है मैं तावन को अपने साथ लेकर जा रहा था पर बस स्टेशन से वो गायब हो गई। तोमरन ये सुन लेता है, सूती को मारता है तुम मेरी वाइफ को लेकर भाग रहे थे। मदर और नोई तोमरन को रोक लेते हैं। सूती तोमरन को बोलता है तुम्हारी ही गलती है, तुमने उसे धमकी दी थी, तुम उसे छोड़ दोगे
बेबी लेने के बाद, इसलिए वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई। तोमरन सूती को बोलता है, तुम्हें क्या मतलब मेरी वाइफ में कुछ भी करूं, और तुम्हें क्या राइट है दूसरे की वाइफ की लाइफ में मैस क्रिएट करने का। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ते हैं। जियो और नोई दोनों को रोकते हैं। नोई सूती को बोलती है, तावन को वापस लेकर आओ, तुम कहाँ लेकर गए हो उसे। सूती बताता है, शायद तावन ने अपना माइंड चेंज कर दिया होगा मेरे साथ आने से, इसलिए बस स्टेशन से चली गई, मैं उसे देखने ही यहाँ आया था। मदर तोमरन को सुनाती है, तुम्हारी गलती है, हर वक्त उसे बुली करते हो, ऐसा तो होना ही था। इसके बाद तोमरन और सूती तावन को ढूंढने जाते हैं। उनके जाते ही तावन वहाँ आ जाती है और पूछती है, तोमरन इतनी रात को कहाँ जा रहा है। नोई बताती है, तावन को ढूंढने, क्योंकि वो भाग गई है। तभी मदर और नोई का ध्यान तावन पर जाता है, तावन तो वापस आ गई है। मदर बोलती है, मैं तोमरन को कॉल कर इन्फॉर्म कर देती हूँ। नोई मदर को रोकती है, अभी हम उन्हें नहीं बताएंगे। इसके बाद तोमरन और सूती तावन को ढूंढकर घर आते हैं। तोमरन मदर को बताता है, तावन नहीं मिली, मुझे लगता है वो बैंकॉक अपनी मदर के घर चली गई होगी, मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। नोई इमोशनल ड्रामा स्टार्ट कर देती है, मैंने लास्ट नाइट एक बुरा सपना देखा, तावन और हमारे फादर साथ में थे। तोमरन ये सुनकर डर जाता है, कहीं तावन को कुछ हो गया तो। नोई जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी मदर एक कॉल आने का नाटक करती है। मदर बताती है, एक वर्कर ने तावन को बीच के पास रोते हुए देखा है। ये सुनकर तोमरन और सूती वहाँ चले जाते हैं। तावन तोमरन को देखकर पानी में डूबने का ड्रामा स्टार्ट कर देती है। तोमरन तावन को रोकता है, प्लीज ऐसा मत करो। तावन तोमरन से पूछती है, तुम मुझे क्यों रोकना चाहते हो। तावन बोलती है, तुम्हारा सारा प्यार केयर बेबी के लिए, वो तो मैं भी करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये बेबी नहीं दूंगी। मेरी पुरानी तावन कभी किसी की जान नहीं ले सकती, इसलिए वापस आ जाओ। सूती तोमरन को सुनाता है, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। तोमरन सूती को बोलता है, तुम अपनी टांग अड़ाना बंद करोगे दूसरों के मैटर में। सूती बोलता है, टांग अड़ानी पड़ रही है क्योंकि तुम स्टूपिड हो, अभी भी अपना प्यार तोमरन को कन्फेस नहीं कर रहे हो। तोमरन को गुस्सा आता है और दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। तावन ये देखकर डूबने की एक्टिंग करती है। फाइट रोकने के लिए तोमरन तावन को रोकने जाता है। तावन छोड़ने को कहती है। तोमरन आखिरकार बोल ही देता है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी जीना चाहता हूँ। तावन तोमरन से पूछती है, तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो झूठ बोलने वाली बात पर। तोमरन बोलता है, कैसे हो सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और रूड इसलिए था तुम्हारे साथ ताकि तुम मेरे साथ वापस आ जाओ। इसके बाद फाइनली दोनों एक दूसरे के प्यार को समझ ही जाते हैं। सूती उन्हें साथ देखकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, तोमरन तावन के बाल बना रहा होता है। तावन हंस रही होती है। तोमरन तावन से पूछता है, क्यों हंस रही हो। तावन बताती है, जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले अपने प्यार का कन्फेशन किया था उसे याद कर। तोमरन बोलता है, मैंने कब कन्फेस किया अपने प्यार का, वो सब तो मैंने तुम्हें रोकने के लिए कहा था क्योंकि तुम स्टूपिड हरकतें कर रही थी। तावन बोलती है, इसका मतलब वो सब झूठ था, और रोने लग जाती है। तोमरन बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था। इसके बाद तोमरन की मदर नोटिस करती है, नोई और डॉक्टर प्रमोद एक दूसरे को पसंद करते हैं। मदर और तोमरन डॉक्टर प्रमोद से नोई की शादी की बात करते हैं। डॉक्टर प्रमोद मना कर देते हैं, अभी मैंने इस बारे में नहीं सोचा। नोई ये सुन लेती है कि डॉक्टर ने शादी के लिए मना कर दिया है और दुखी हो जाती है। उसे लगता है डॉक्टर प्रमोद अभी भी उसे डिसेबल की तरह देखते हैं। डॉक्टर प्रमोद देखते हैं कि नोई ने सुन लिया है, उसे जाकर समझाते हैं, मैंने अभी ना इसलिए कहा क्योंकि हम दोनों हमेशा डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशनशिप से मिले हैं, इसलिए हो सकता है तुमने मेरी केयर को प्यार समझा हो। कुछ समय बाद तुम्हें शायद ये प्यार न लगे और तुम मुझ में इंटरेस्टेड ना हो, इसलिए मैं हम दोनों को टाइम देना चाहता हूँ ताकि हम एक दूसरे को समझ सके, फिर शादी करेंगे। नोई ये सुनकर खुश हो जाती है। डॉक्टर प्रमोद उसकी फीलिंग्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, तावन का लास्ट मंथ प्रेगनेंसी का चल रहा होता है। तावन आधी रात को तोमरन को जगाती है और पूछती है, डिलीवरी करते समय अगर मैंने तेज पुश किया, हो सकता है बेबी के साथ मेरे सारे ऑर्गन भी बाहर आ जाएं। तोमरन बोलता है, पागल हो, ऐसा कौन करता है। तावन को गुस्सा आता है, तोमरन उसे पागल कैसे बोला, और तोमरन को सुनाती है, हाँ तुम तो मुझे पागल ही बोल सकते हो, तुम्हें ये सब थोड़ी सहना है। 9 महीने ये वेट लेकर तो मुझे घूमना पड़ रहा है, ये तो मेरी ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी तो कुछ नहीं है, बस इधर उधर घूमना है, कुछ भी करना है। तोमरन बोलता है, आधी रात को तुम लड़ाई का मुद्दा क्यों ढूंढ रही हो। तावन बोलती है, क्या मैं लड़ाई कर रही हूँ, तुम्हें मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो प्यार क्यों करते हो, जवाब दो। तोमरन बोलता है, पता नहीं पर करता हूँ। तावन गुस्से में तोमरन को सुनाकर वहाँ से जा रही होती है। तोमरन पूछता है, आधी रात को कहाँ जा रही हो। तावन नहीं बताती। तोमरन को लगता है तावन सच में उसे पागल कर देगी।
नेक्स्ट मॉर्निंग तावन तोमरन को फुटबॉल से मारती है। तोमरन चिल्लाता है, ये बॉल मुझे किसने मारा? तावन बोलती है, माफ कर दो, गलती से लग गई। तोमरन तावन को देखकर बड़े प्यार से बात करता है, मेरी जान क्यों तुम बॉल से खेल रही हो? तुम्हें पता है ये कितना डेंजरस है? तावन बताती है, मेरा मन कर रहा था, पता नहीं क्यों। तोमरन तावन को बोलता है, जाकर आराम से बैठो, फिसल गई तो गिर जाओगी। फुटबॉल जीव को देकर फेंकने को कहता है। तावन को गुस्सा आता है और बोलती है, तुम बड़ी आसानी से मेरी चीजें फेंक देते हो, मुझे भी फेंक दो। तोमरन बोलता है, मेरा वो मतलब नहीं था। तावन जीव से फुटबॉल लेकर तोमरन के फेंक के मारती है। ये बात तोमरन डॉक्टर प्रमोद से जाकर पूछता है, तावन इतनी मूडी क्यों हो गई है? डॉक्टर प्रमोद बताता है, हार्मोन्स में चेंज आने की वजह से। तोमरन बताता है, तावन ने मेरी हालत खराब कर रखी है। डॉक्टर प्रमोद बताते हैं, डिलीवरी के बाद सब ठीक हो जाएगा। तोमरन बोलता है, पक्का ना? डॉक्टर बताता है, हाँ। ये सुनकर तोमरन तावन को डिलीवरी के बाद तंग करने के सपने देखने लग जाता है, पर डिलीवरी के बाद तावन ही तोमरन को तंग कर रही होती है। तोमरन तावन की सेवा कर रहा होता है और यहीं पर हमारी कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांश, बाय बाय।